देश के अधिकतर हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है और मानसून की बरसात में जून के दौरान आई कमी अब दूर होने लगी है। लेकिन खरीफ फसलों के लिहाज से महत्वपूर्ण कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बरसात की कमी अभी भी बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि खरीफ फसलों का रकबा पिछले साल के मुकाबले पिछड़ा हुआ है। कृषि मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 1 जुलाई तक देश भर में खरीफ की कुल बुआई 15 लाख हेक्टेयर से ज्यादा पिछड़ी हुई है। धान और तिलहन के रकबे पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। 1 जुलाई तक धान का रकबा 16 लाख हेक्टेयर से ज्यादा पिछड़ा हुआ दर्ज किया गया है। तिलहन की खेती भी 4 लाख हेक्टेयर पीछे चल रही है। गन्ने का रकबा पहले काफी आगे चल रहा था, लेकिन अब वो भी पिछड़ चुका है। हालांकि कपास, मोटे अनाज और खरीफ दलहन की खेती पिछले साल से आगे है, जिससे अन्य फसलों के घटे रकबे की भरपाई हो रही है। मॉनसून सीजन में हुई बरसात के आंकड़े देखें तो 2 जुलाई तक देश भर में औसत बरसात सामान्य के मुकाबले सिर्फ 5% कम है। लेकिन खरीफ फसलों के लिहाज से जरूरी राज्यों को देखें तो अधिकतर में बरसात की कमी बहुत ज्यादा है। धान के लिहाज से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में 2 जुलाई तक 25 से 47% कम बरसात हुई है। कपास, दलहन और तिलहन के प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी अभी तक सामान्य से बहुत कम बरसात हुई है। कुछ ऐसा ही हाल केरल और झारखंड का भी है। मॉनसून की बरसात और खरीफ फसलों की बुआई आने वाले समय में सरकार के कई फैसलों को प्रभावित करेगी। चावल निर्यात पर रोक की जो अटकलें लग रही हैं, उस पर अंतिम फैसला मॉनसून की बरसात और धान के रकबे पर निर्भर करेगा। तेल आयात पर फिर से शुल्क लगाने का फैसला हो या दलहन को लेकर ड्यूटी स्ट्रक्चर में कोई बदलाव, इस तरह के तमाम फैसलों के लिए मॉनसून और खरीफ की खेती ही आधार बनेंगे। मॉनसून और खेती ही तय करेंगे कि महंगाई से लड़कर ग्रोथ बढ़ाने में सरकार को ताकत मिलेगी या नहीं, और मुफ्त अनाज योजना का भविष्य भी इसी मॉनसून और खरीफ की बुआई पर टिका हुआ है। कुल मिलाकर मॉनसून और खेती देश की दशा और दिशा दोनों को निर्धारित करने में अहम रोल निभाने वाले हैं। मनी 9 के लिए मनोज कुमार।